आगे देखते हैं हम अगली आयत, अर्रहमान रहीम। ये दोनों के मायने एक जैसे हैं, निहायत मेहरबान, रहम करने वाला, यानी मेहरबान भी है और रहम करने वाला, दोनों लफ्ज एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में काफी फर्क मौजूद है। हम देखते हैं वो कैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ अपनी मजीद दो सिफतों का यानी तौहीद अस्मा व सिफात का जिक्र कर दिया, और उन दो सिफतों में क्या है, रहमान और रहीम। रहमान और रहीम में फर्क क्या है, रहमान सिर्फ दुनिया के लिए, रहीम इसमें दवाम है, हमेशगी है, कि रहमान इसमें हमेशगी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि दुनिया में मैं चंद दिन के लिए रहूंगी और जब मैं आखिरत में हशर के दिन उठाई जाऊंगी फिर मेरे लिए क्या, वहम फीहा खालिदून। अब तुम इसमें क्या रहोगे, हमेशा हमेशा इसी में रहोगे, ऐसे है ना, हमेशगी। अब तुम्हें मौत नहीं आनी। तो इसी तरह रहमान दुनिया के लिए है और रहीम हमेशगी यानी आखिरत के लिए भी है और दुनिया के लिए भी है। एक फर्क ये है इसमें, रहमान सिर्फ, रहीम, रहमान क्या है, इसका मायने क्या है कि वो बहुत मेहरबान है। किस किस के लिए मेहरबान है, नाफरमानों के लिए भी मेहरबान है, उससे भी रिस्क दे रहा है, उससे भी घर दिया हुआ है, उसकी जिंदगी भी चल रही है। ये तो नहीं है ना कि उसने नाफरमानी की है तो उससे रिस्क छीन लिया। हम में से कुछ लोगों के माइंड में होता है कि अल्लाह ताला सब कुछ तो दे रहा है इसलिए मैं उसकी बंदी हूँ, अब उस मुझसे नाराज होता या वो मेरी कोई गुनाह को नापसंद करता तो वो मुझे क्यों देता। आप याद रखें कि अल्लाह की नाराजगी रिस्क के साथ नहीं, क्योंकि अल्लाह दुनिया को हकीर कहता है, दुनिया अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब नाराज होता है तो सजदा छीन लेता है, हाँ जी, सजदा की तौफीक नहीं देता, नमाज पढ़ने का आपका दिल नहीं करता, नमाज की तरफ आपका दिल जाता ही नहीं। आज आपकी 2 नमाजें रह गई, आज आपकी 3 रह गई, ये आपने नहीं छोड़ी, आप तो ये समझ रहे हैं ना कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था इसलिए मैंने नहीं पढ़ी, नहीं, कतई नहीं। अभी आपने कहा सारे कामों की तदबीर कौन करता है, अल्लाह ने तदबीर की, किस चीज की, कि आपको तौफीक ही नहीं दी। क्यों नहीं दी, मेरे गुनाह की वजह से, मुझसे नाराज है वो मुझे अपनी दरबार में पसंद नहीं करना चाह रहा, वो चाहता ही नहीं है। जैसे मैं कहती हूँ मैं तुमसे नाराज हूँ, खबरदार मेरे कमरे में आए, खबरदार तुम मेरे घर में आए, पीछे हो जाओ, मैं तुमसे नाराज हूँ। जब अल्लाह भी नाराज होता है तो अपनी दरबार में नहीं बुलाता, सजदे की तौफीक छीन लेता है। ये मेरा नहीं है कि मैं कह रही हूँ मैं थकी हुई हूँ इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी, नहीं, कुछ तो ऐसे गुनाह है ना जिसमें रब ने आपको अपने दरबार में आने की तौफीक ही नहीं दी। तो इंशाल्लाह हमने कोशिश ये करनी है कि हमने अपनी नमाजों का इत्माम कैसे करना है, और कभी अगर रह जाए या किसी वजह से छूट जाए तो फौरन याद करते हुए क्या करना है कि मेरे किसी गुनाह की वजह से आया, तो क्या करना है, तौबा करनी है, माफी मांगनी है। अल्लाह मुझसे नाराज है, मुझसे राजी हो जा, गिड़गिड़ाना है उसके आगे ताकि वो दोबारा मुझसे सजदे की तौफीक ना छीने। तो दुनिया में जो काफिर है ना, या जो मुशरिकीन मक्का थे या फिर मुसलमान सहाबा थे, अभी इल्म इतना ज्यादा नहीं आया था, तो वो क्या कहते थे कि देखो अल्लाह ने सब कुछ तो दे रहा है, और वो खुद भी कहते थे कुफार मुशरिकीन मक्का, देखो अल्लाह हमसे राजी है तो हमें सब कुछ दे रहा है। तो ये चीजें दुनिया की नेमतें, अल्लाह कहता है मैं तो काफिरों को ज्यादा ही दूंगा। क्यों, क्योंकि दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत बनाई गई है। अब जो जन्नत है उसको उसके अंदर सब कुछ ही मिलेगा ना, काफिर के लिए दुनिया ही जन्नत है, क्योंकि काफिर के लिए अल्लाह ने क्या कहा है, और इद्दत लिल काफिरीन, मैंने जहन्नुम को काफिरों के लिए तैयार किया। अब जब जहन्नुम काफिरों के लिए तो दुनिया को उनके लिए जन्नत बना दिया गया, हर चीज उन्हें दुनिया के अंदर मिल जाती है। और बात बात ये भी सोचा करें कि बहुत ज्यादा जब नेमतें मिल रही हैं तो ये सोचा करें कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह दुनिया की नेमतें देकर जन्नत की नेमतों से महरूम तो नहीं कर रहा। क्योंकि सहाबी अक्सर अपने अमाल को, अपनी नेमतों को देखते हुए, बाज़ का उन्हें 2-3 खाने इकट्ठे खाने को मिल जाते तो वो फौरन ये कहते थे कि अल्लाह तू कहीं हमें दुनिया में तो सब नेमतें नहीं दे रहा, जन्नत की नेमतों से महरूम तो नहीं कर देगा, उन्हें ये फिक्र हो जाती थी। और वैसे भी सब जगहों पर ये भी है कि जब अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है तो दुनिया की नेमतों की फरावानी करके उसे दुनिया में मशगूल करके जहन्नुम के करीब खड़ा करता है, यहाँ तक कि मौत आती है और वो जहन्नुम में धक्का दे देती है। तो अल्लाह ताला हमें नेमतें दे तो उस पर शुक्र करने वाला बने। कैसे, ये नहीं कि ये मेरा माल है, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैं तो बड़ी अमीर हो गई तो इसलिए हो गई हूँ, नहीं, ना ये मेरा माल है, ना ये मेरी मेहनत की वजह से है, मेरे रब की तौफीक से है।
میرے رب کے کمالات سے ہے، تمام تعریفیں تو اسی کی ہیں جس نے مجھے یہ خوبی دی اور آج مجھے اس اسٹیج پر لا کھڑا کیا۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہم نے سوچنی ہیں۔ تو رحمان اور رحیم میں ہم فرق دیکھ رہے تھے۔ تو رحمان کافر اگر کہے کہ مجھے سب کچھ مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کافر کے لیے بھی دنیا میں مہربان ہوں، کیونکہ دنیا کی میرے ہاں ویلیو ہی نہیں ہے۔ جس چیز کی آپ کے ہاں ویلیو نہ ہو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں نا، یہاں تک کہ دشمن آ جائے اس کو بھی پکڑا دیں گے، میری کیا، میرے نزدیک تو اس کی ویلیو۔ تو اب کافر لے، دشمن لے، یا میرے سے ناراض بندہ لے جائے، میں کہتا ہوں کوئی تو لے جائے، میرے سے دور ہو جائے یہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں کہا یہ دنیا حقیر ہے میری نظر میں، تو اس لیے کافر کو بھی دے رہا ہے، مسلمان کو بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے۔ تو یہاں پر دونوں کے لیے وہ مہربان بن گیا۔ تو دوسرا فرق ہم دیکھ رہے ہیں، تو دنیا میں اللہ سب کے لیے مہربان ہے، لیکن جنت آخرت میں صرف مومن مسلمان کے لیے ہی رحیم بن جائے گا۔ اب اسے کیا کرے گا؟ رحیم بنتے ہوئے کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت رحیم بنتے ہوئے ایک ایسی عورت جس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا دے دی؟ جنت دے دی۔ یہ ہے اللہ رحیم، یہ صفت ہے اللہ کی، اللہ رحیم بن گیا۔ اللہ کو اس کی وہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا، اپنی شفقت کو دیکھتے اس سے مہربان ہو گیا اس پہ۔ اسی طرح ایک شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بتاؤ کوئی نیکیاں ہیں، کہے گا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ کہے گا کوئی نیکی ہے، وہ سچ بول رہا ہے کہ کوئی نیکی نہیں ہے ہی نہیں اس کے پاس نیکی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یاد کرو کچھ ہو، کہے گا اللہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ میں دنیا میں مجھے تو نے مالدار بنایا تھا، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، قرض دینے کے بعد جس کے پاس قرض دینے کی مدت پوری ہو جاتی اس کے پاس قرض کی رقم ہوتی تو مجھے لوٹا دیتا، اگر نہ ہوتی تو میں اسے ٹائم دے دیتا، اور اگر ٹائم دینے کے بعد بھی وہ میرا قرض نہ لوٹاتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ اللہ کہے گا بندے تو مہربان بن گیا، تیرے اندر تو یہ صرف میں نے ایک رکھی ہے، 99% تو میرے پاس ہے رحمت، ایک حصہ میں نے پوری دنیا کے لوگوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور اس بندے کے حصے میں کتنا آیا ہوگا؟ بہت کم، اشارے پوائنٹ میں آ جائے گی۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تو دنیا میں رہتے ہوئے رحمان بن گیا، رحیم بن گیا، شفقت کرنے والا بن گیا، تو میں رب تجھے اب معاف کرتا ہوں، تیری یہ نیکی مجھے بڑی پسند آ گئی۔ تو یہ کیا بن گیا؟ رحیم۔ اور یہ رحیم اللہ رب العزت مومن مسلمانوں کے لیے اللہ بن جائے گا۔ تو یہ فرق ہے ان دونوں میں کہ رحمان کافر کے لیے بھی ہے، رحیم صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کر چکا، سب مخلوقات کو پیدا کر چکا، تو اس نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر ہے اس پر لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ ایک ہوتی ہے رحمت یعنی جو شفقت کرنے والا، غضب غصہ، اللہ نے غصے کو اپنا زیادہ نہیں بڑھایا، کس کا لیول بڑھایا؟ رحمت کا، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، آگے بڑھ گئی، 99% میرے پاس رحمت ہے۔ اب اسی رحمت کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی سب کو دے رہا ہے، اور کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں کچھ لوگوں کی کچھ نیکیوں کی وجہ سے ان کے اوپر رحیم بنتے ہوئے انہیں معاف کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص آئے گا، اس کی 999 گناہ کے پلڑے ہوں گے، رجسٹرڈ ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں اس کا گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو چکا ہے، نیکی کا پلڑا ہلکا ہے بالکل لو اس کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ٹھہرو ابھی، وہ کہے گا اب تو میں جہنمی ہی جہنمی۔ اللہ کہے گا ٹھہرو، ابھی حساب رہتا ہے، تمہارا کاغذ کا ایک ٹکڑا رہتا ہے۔ وہ سوچے گا کہ ہاں اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہیں، اس کاغذ کے ٹکڑے نے کیا فائدہ دینا، یعنی اس کے مائنڈ میں یہ آ رہا ہے کہ اتنے سارے تو رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اب وہ ایک ٹکڑا کیا کام کرے گا؟ وہ ٹکڑا کس چیز کا تھا کہ تو نے صدقے دل سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا تھا۔ اللہ رحیم ہے، تو نے صدقے دل سے پڑھا تھا۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ اوپر سے کہہ دیتا ہے الحمدللہ، ایک بندہ دل سے کہہ رہا ہے، دونوں میں فرق آ گیا۔ جو دل سے نکلا اس کی ویلیو بڑھ گئی، جو اوپر اوپر سے آپ کہتے رہے
तस्बीह के दाने गिराते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ते रहे, वो ऊपर ऊपर से बाज़ लोग पढ़ रहे होते हैं, बाज़ दिल से नहीं पढ़ा जा रहा होता, बस वो एक खाना पूरी हो रही होती है बाज़ लोगों की। कुछ लोग दिल से भी पढ़ रहे होते हैं, अब हमने सबके दिलों में तो नहीं झांका। तो दिल से पढ़ने वाला सबकत ले गया, तो अल्लाह ताला रहीम है, अल्लाह उसको माफ कर देगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों के बारे में बताया कि ईमान वालों के साथ अल्लाह रहीम भी बन जाएगा, शफकत करने वाला भी बन जाएगा। अब आप देखिए कि मैंने आपको बताया अल्लाह और रहमान ये अल्लाह के नाम है, अल्लाह ने किसी के साथ मखसूस नहीं किए। लेकिन रहीम को हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी अल्लाह ने मखसूस किया था। कहाँ पे? सूरत तौबा के अंदर आयत है कि बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, तो ए नबी तो मोमनों के साथ मेहरबान शफकत करने वाला बन जा। अब ये रहीम सिर्फ किसको दे रहा है अल्लाह ताला? साथ में अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता कर रहा है कि तुम अपने मोमिन बंदों के साथ शफकत करने वाला और रहम करने वाला बन जा। देखिए इसके बारे में आता है, सूरत अबसा भी नाजिल हुई थी। मोमिन बंदे थे ना, नबीना थे, तो क्या हुआ? मोमिन तो थे, मुशरिकीन मक्का बैठे हुए थे, अमीर तरीन लोग बैठे हुए थे, दीन को सीखने के लिए आए हुए थे कि अगर तू गरीबों को हटा दे, हम अमीरों को बिठा दे, तो हम तेरे पास फिर आकर दीन सीखेंगे। अब अमीर बैठे हुए थे, मुशरिकीन मक्का बैठे हुए थे, बड़े बड़े सरदार। यहाँ एक नबीना आ गया, उसने आकर दीन के बारे में क्वेश्चन किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबसा व तवल्ला क्या किया? मुंह फेर लिया, त्योरी चढ़ा ली कि इस वक्त तुम क्यों आए हो? अल्लाह ताला क्या कह रहा है? ये तो मोमिन है, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, तुझे मोमिन के साथ शफकत से पेश आना है, रहीम बनना है। ये जो तूने अपने पास लोग बिठाए हुए हैं, जरूरी नहीं है कि ये ईमान ले आएंगे, तूने उनके मुकाबले में एक ईमान वाले बंदे की इज्जत नहीं की। तो इज्जत किसकी है अल्लाह के नजदीक? ईमान वाले की, जो खुद चल के आया था, जो दीन की तरफ रखता था, जिसके दिल में ईमान का जज्बा बहुत ज्यादा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है मेरे नजदीक स्टेटस किस चीज का है? ईमान का। मैं ईमान देखता हूँ, मैं दिलों की नीयतों को देखता हूँ। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर इखलास भर देगा। तो ये अल्लाह ने नबी को सरजनश भी की उधर, और साथ में दूसरी जगहों पे आयतों में क्या दिया कि आइंदा मोमनों के साथ कैसे रहना है? शफीक बन के रहना है, रहीम बन के रहना है, शफकत वाला मेहरबान बन के रहना है। उनके साथ कोई ऐसा रवैया तुम्हें नहीं रखना। तो इंशाल्लाह ये रहीम सिर्फ अल्लाह के नबी को भी नहीं दी, फिर अल्लाह ने माँ को भी दी है, माँ के साथ हमारे दिलों के अंदर भी डाली है। हमारे लिए भी यही हुक्म है, हम लोगों के साथ क्या करें? शफकत के साथ पेश आए। अगली आयत देखते हैं, मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है। ये भी अल्लाह की एक सिफ्त मालिक आ गई। रहमान भी सिफ्त, अल्लाह भी सिफ्त आ गई, रहमान भी सिफ्त आ गई, रहीम भी सिफ्त आ गई, और उसके बाद अब मालिक भी सिफ्त आ गई। अल्लाह नाम भी है, अल्लाह नाम के साथ सिफ्त भी है कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है। अब हम मालिक देखते हैं। मालिक किसको कहा जाता है? आपके पास कलम इस वक्त मौजूद है, आप क्या कहेंगे? ये मेरा कलम है, मैं इसकी मालिक हूं। कितनी देर तक आप इसकी मालिक है? जब तक आपको मौत नहीं आती, ठीक है ना? मौत आई है, आपके पास ये कलम मौजूद है, अब आपका नहीं है, आप इसके मालिक नहीं। जायदादें हैं, सोना है, चांदी है, घर है, गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंसें हैं, आप सब चीजों के मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन किसका? आर्जी मालिक। मौत आई, ये सारी चीजें दर हकीकत किसकी हैं? इस आयत के साथ मैं एक दिन सोच रही थी कि ये सारी जमीन का मालिक तो है तो अल्लाह ही। हम अपने अपने नाम के बना लेते हैं, ये मेरी जमीन है, ये मेरा घर है, ये मेरी जगह है, और बड़े खुश हो रहे होते हैं। और ये भी पता है कि मैं मर जाऊंगी तो ये जमीन तो वैसे ही खड़ी रहेगी, मैं अपने साथ कब्र में भी नहीं लेके जाऊंगी। मेरे नाम किया है, मैं इसकी मालिक हूं, मैं कब्र में ले जाऊं? नहीं, मेरे पास इख्तियार नहीं है। मेरे पास कितना इख्तियार है? जब तक मैं इधर रह रही। उसके बाद किसकी है? वारसों की। मेरा माल कौन सा है? हदीस में क्या आता है? मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल कहता है तेरा माल वो है जो तूने खाया, पिया, पहना, अल्लाह के रास्ते में दिया, खर्च कर दिया, वो तेरा माल है। जो तूने संभाल कर रखा वो तेरा माल नहीं है, वो तेरे वारसों का माल है। आज मेरे पास मौका है, माल भी मौजूद है, मैं अपनी कब्र को बेहतरीन बना सकती हूँ। किस तरह? अल्लाह के रास्ते में खर्च करके। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग से बचो
चाहे खजूर का छोटा सा टुकड़ा ही तुम्हारे पास है, उसी को ही देकर। यानी जहन्नुम से बचने के लिए सदका बहुत बड़ी चीज है। आज जो माल मैं सेव कर रही हूँ वो सेव होकर स्वार्थों का तो हो जाएगा, वो मेरा नहीं होगा। और जो माल मैं अल्लाह से सेव करवा रही हूँ वो इंशाअल्लाह मेरी जहन्नुम से छुटकारे का बाइस बन जाएगा। तो अल्लाह हमें ज्यादा से ज्यादा सदका करने की तौफीक दे। है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, हम उस अल्लाह के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा खर्च करके अपनी जन्नत को खूबसूरत बना कर जाए, अपने कब्र के घर को खूबसूरत बना कर जाए। ये मेरे पास इख्तियार है, मैं अपनी कब्र को भी और अपनी जन्नत को भी खूबसूरत बना सकती हूँ। क्योंकि हदीस से मुताले से पता चलता है कि जन्नत सिर्फ एक खाली प्लाट है। आपने सुभान अल्लाह पढ़ा, एक दरख्त लग गया। आपने नेकियां जितनी ज्यादा करते गए, आपकी जन्नत उतनी खूबसूरत महल बनता चला गया। जितना ज्यादा नेकियों में इखलास है, उतना खूबसूरत आपकी जन्नत और उतनी ही खूबसूरत आपकी कब्र। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, बाहर से तो लोग बना जाएंगे, अंदर की खूबसूरती किसने बनानी है? मैंने। डेकोरेट उसे कैसे करना है? मैंने। और मेरे पास आज मौका है, मैं उसमें फूल भी भेजूं, जन्नत की नहरें भी भेजूं, जन्नत की हवाएं भी भेजूं, जन्नत के महल भी बनाकर रख दूं। क्योंकि अल्लाह कहता है जहन्नुम के भी दिखाया जाएगा और जन्नत को भी कब्र में दिखाया जाता है। अगर वो शख्स जन्नती है तो उसको जहन्नुम दिखाकर कहा जाता है अगर तू नेकियां ना करता तो आज तेरी कब्र को जहन्नुम के घरों में से ये गरहा बना दिया जाता, ऐसे ही तुम्हारा ये ठिकाना बना दिया जाता। लेकिन तुमने नेकियां की, अब ये तुमसे दूर हो गई, उसको साइड पे कर दिया जाता, दूर कर दिया जाता। अब कहा जाता है कि ये जन्नत तुम्हारे लिए महल बन गया, तुम्हारी कब्र तुम्हारी जन्नत का महल बन गया। अब मेरे ऊपर डिपेंड है ना कि मैं अपनी खूबसूरती को साथ लेकर जाऊं। तो इंशाअल्लाह इसके लिए हमने क्या करना है? अब जितनी चीजों के मालिक हैं वो मालिक आर्जी हैं, लेकिन जो आपने आखिरत के लिए सेव कर लिया उसके आप ही मालिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बता रहा है कि जब तुम मालिक कहोगे ना कि ये मैं इस चीज की मालिक हूं, तो फौरन आपके जहन में आ जाए मैं कौन हूं? आर्जी मालिक हूं। हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह की जात है, वो इसका हकीकी मालिक है। वो बंदों के इम्तिहान के लिए आर्जी तौर पर उसे अलर्ट कर देता है। अब यहाँ क्या है, जितना भी नेमतें मिली हुई है ना मुझे, तो ये मुझे क्या है? मेरे इम्तिहान के लिए। 3 लोगों का जिक्र शायद कि आपने सुना होगा कि अंधा था, नाबीना था, यानी एक और एक गंजा था, ठीक है। उन तीनों के लिए यानी कि बहरत था, तीनों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी आजमाइश के लिए फरिश्ता भेजा, पूछा क्या चाहिए? गंजे ने कहा बाल चाहिए, अंधे ने कहा आंखें चाहिए, वही क्या चाहिए? माल में से क्या चाहिए? एक ने कहा गायें दे दें, एक ने कहा बकरियां दे दें, ठीक है ना। उनको सब कुछ मिल गया। सम टाइम के लिए अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें दे दी, बढ़ा दिया, उनके मालों को इतना ज्यादा बढ़ा दिया। एक कोरी का मरीज था, कोरी का मर्ज था, उसे यानी बर्स की बीमारी थी, वो भी ठीक हो गया, उसको भी मिल गई। अब तीनों के माल इतने ज्यादा बढ़ गए कि वो मालदार बन गए। फिर फरिश्ते को अल्लाह ने भेज दिया, जाओ इनसे कहो मैं गरीब हूँ, गैर से आया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी कुछ मदद तो कर दो, तुम्हें अल्लाह ने इतना माल दिया है। तो उसने क्या कहा? एक के पास गया, उसने कहा नहीं ये अल्लाह का नहीं थोड़ा दिया है, ये तो मैंने अपनी जोरे बाजू से कमाया है, ये मेरा माल है, मैंने मेहनत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका सारा माल छीन लिया। इम्तिहान है ये हमारा, आजमाइश है ये हमारे लिए। दूसरे के पास गया, उसने भी सेम यही अल्फाज किए। तीसरे के पास गया, उसने कहा ठीक कह रहा, तो मैं कुछ भी नहीं था, मुझे रब ने सब कुछ अता किया, तो जितना लेना चाहता है ले जा। अल्लाह फरिश्ते से कहते हैं उसे कहो तुम्हारा इम्तिहान था, तुम कामयाब हो गए, ये सारा माल तुम्हारा है, अल्लाह को जरूरत नहीं। तो अल्लाह हमें आजमाता है देखने के लिए। क्या कहता है कुरान में? मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो मुझे कर्ज हसना देता है? हमारे पास माल है, हम अल्लाह को कर्ज देने के लिए देते हैं, हालांकि ये कर्ज मेरे लिए ही फायदा है। अल्लाह अगर ये आयत ना भी कहता, अल्लाह कर्ज का मुतालबा ना भी करता, तो तब भी फायदा तो मेरा था, अल्लाह को तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। अल्लाह कहता है अगर तुम मुझे कर्ज हसना दोगे तो युज़ाइफ़ु लहू, मैं तुम्हें से दुगना करके अता कर दूंगा। तो मालिक कौन है इन सब चीजों का? अल्लाह। मेरी चीजें नहीं है, मेरे रब की दी हुई हैं, मैं उस रब का शुक्र क्यों ना अदा करूं, रब को देकर दोबारा कि जिस रब ने मुझे अता किया। अच्छा मैं दूंगी तो मेरा कम होगा या बढ़ जाएगा? मैंने अल्लाह के रास्ते में जब माल खर्च किया है तो वो कम हो जाएगा मेरा माल या उससे बढ़ जाएगा? कितना?
दुगना 10 गुना 700 गुना तक। अल्लाह ताला कहते हैं इखलास को देखते हुए मैं चाहूं तो उसे 700 गुना तक बढ़ा सकता हूँ। तो जब रब दे रहा है, इतना ज्यादा अता कर रहा है, तो फिर मुझे उस रब को देना भी जरूरी है। कर्ज हंसना खूबसूरत माल, अच्छा माल। अल्लाह को कर्ज अल्लाह ने इसलिए कहा है कि लोग अब इस पे भी अल्लाह की आजमाइश थी, अल्लाह आजमाना चाहता था। जब ये आयत उतरी थी तो कुफार मक्का कहने लगे नाउजुबिल्लाह इनका रब तो फकीर हो गया, इन्नल्लाह फकीर व नहनु अगनिया, बेशक अल्लाह इनका फकीर है और हम गनी है, कि वो हमसे मांग रहा है। ये आजमाइश थी, अल्लाह देखना चाहता था कि बंदे क्या अल्फाज अदा करते हैं। और फिर ये कर्ज हंसना से असल मुराद यही है कि कुछ सहाबा को जब सदका के लिए कहा गया तो नाकिस खजूरें भी आकर लटका जाया करते थे। तो फिर ये बात आई कि देनी है तो अल्लाह को अच्छी चीज दे, हंसना चीज दे, खूबसूरत। जैसे मैं कहती हूँ अब ये मैंने तो पहनी नहीं है, चलो किसी को दे देती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि ये सदका हो गया। वो सदका नहीं है, वो तो आप एहसान जाने कि अल्लाह ने आपकी चीज ले ली, हमें उसका एहसान मानना चाहिए ना। तो कल क़यामत के दिन हम सुबह से लेकर शाम तक अपना माल लेकर घूमेंगे, कोई लेने वाला ही नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है कि आज वो हमारे पास मौजूद हैं लोग जिन्हें हम देते हैं और वो ले लेते हैं और हमारी नेकियां बढ़ रही हैं। तो कर्ज हंसना उसी को कहा जाएगा जो अल्लाह को खूबसूरत माल, जैसे अल्लाह ताला ने कहा ना लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, पसंदीदा चीज दोगे तो तभी नेकी को पहुंचोगे। जो आपको पसंद है ना वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना शुरू कर दें, उसी को हम कर्ज हंसना कहेंगे।